एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का खबर के सर्जिकल में। जी हाँ, आज हम बात करेंगे खबर की सर्जिकल में इस वीडियो की। एक्चुअल में ये वीडियो है मध्य प्रदेश के सीधी रीवा नेशनल हाईवे का NH-39, जहां पर आप देख पा रहे होंगे कि धुआं धुआं सा उठ रहा है। पूरी वीडियो में गाड़ी निकलने के बाद ऐसा लगता है कि 2 से 3 मिनट तक हमें ठहरना पड़ेगा, हम उसके बाद आगे बढ़ सकते हैं। 4 व्हीलर की बात तो ठीक है क्योंकि वो कांच बंद गाड़ी है, लेकिन जो 2 व्हीलर से निकलने वाला प्रत्येक व्यक्ति शायद थम जाता है इस NH-39 पर निकलने समय। अब आप सोच रहे होंगे कि रोड की हालत खराब है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। रोड बहुत बढ़िया बनी है, आप देख सकते हैं। लेकिन ये धुआं उठ कैसे रहा है? ये धुआं उठ रहा है मध्य प्रदेश के सीधी सिगरौली जिले के बीच स्थित औद्योगिक प्लांट जेपी निगरी के कांड से। हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये धुआं जो उड़ रहा है, ये जो हवाएं चल रही हैं, ये कोई मामूली धुआं या मामूली हवाएं नहीं है, ये जानलेवा है जो कि किसी स्वस्थ व्यक्ति को बुरी तरीके से बीमारी से ग्रसित कर सकता है। ये जो डस्ट उड़ रहा है, यह है जेपी निगरी प्लांट से जो फ्लाई ऐश निकलता है, उसके ट्रांसपोर्ट के टाइम पर आप देख पा रहे होंगे पूरी रोड में ये डस्ट पड़ा हुआ है। एक्चुअली में जब ट्रांसपोर्ट होता है, इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है, तो ये फ्लाई ऐश पूरे रोड पर गिरता हुआ जाता है। कोई भी हाईवा जब इसे ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है तो उन सुरक्षा व्यवस्थाओं को मुहैया नहीं करा पा रहा है ताकि डस्ट उड़े नहीं, ताकि डस्ट गिरे नहीं। पूरे NH सिगरौली और सीधी के बीच में जो जेपी निगरी प्लांट है, वहां से जो डस्ट निकलता है उसे शहर से दूर ले जाने के लिए जो ट्रांसपोर्ट व्यवस्थाएं की गई हैं, उसमें इतनी व्यवस्था नहीं है कि इसे रोका जा सके। और आपको बता दें कि इस पूरी की पूरी व्यवस्था में कानून व्यवस्था भी आती है, जिला प्रशासन भी आता है कि वह नहीं देख पा रहा है। जहां पर प्रत्येक दिन ट्रैफिक पुलिस चेकिंग लगा रही है, गाड़ियों की 150, 200, 400 के लिए चालान कट रहे हैं, लेकिन वो ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को नहीं देख पा रहा है कि कितनी बड़ी लापरवाही हो रही है। मध्य प्रदेश के सीधी रीवा के बीच में स्थित जेपी निगरी प्लांट से जो फ्लाई ऐश निकल रहा है, वो कहीं ना कहीं क्षेत्रवासियों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है, लेकिन इस पर प्रशासन की कहीं कोई नजर नहीं है, या कि प्रशासन जानबूझकर अंधा बना हुआ है। लेकिन प्रशासन की इस छोटी सी लापरवाही से कितनी बड़ी घटनाएं हो सकती हैं, हम आपको बता दें कि गाड़ी के हाईवा के निकलने के बाद अगर कोई 2 व्हीलर से निकल रहा है तो उसे लगभग 100 मीटर 200 मीटर तक कोई कुछ दिखाई तक नहीं देता, उसकी आंखों में पूरी तरीके से डस्ट भर जाता है, लेकिन इसके बाद भी प्रशासन मौन है। प्रशासन को यह दिखाई नहीं देता क्योंकि प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो एसी गाड़ी में बैठकर सीधी से रीवा का सफर कर रहे हैं। यहाँ के स्थानीय विधायक सांसद एसी गाड़ी में बैठ के सफर कर रहे हैं, लेकिन इस चीज को देखने के लिए तैयार नहीं है कि जो धुआं हवाएं उड़ रही हैं, ये किस कारण से उड़ रही हैं, क्या कुछ रीजन है। पूरे रोड में आप देख पा रहे होंगे, स्पॉट बना के देखिए, लगभग एक टाली की मात्रा में फ्लाई ऐश रोडों के किनारे गिरा हुआ है, बीच रोड में गिरा हुआ है। इसके पीछे क्या कुछ प्रशासन कर रहा है, क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, या कि आगे क्या कुछ करेगा। सर सुनील पांडे बात कर रहा था WPT न्यूज 24 से। इसमें हाँ बोलिए। जी सर, ये बोल रहा था सर NH-39 में अभी जो आपका जेपी प्लांट है वहां से फ्लाई ऐश निकल रही, राख निकल रही है सर, और ये पूरे रोड को खराब कर रखी है। अगर एक 4 व्हीलर गाड़ी निकल जाती है तो मोटरसाइकिल वालों का निकलना मुश्किल रहता है सर। तो क्या कुछ इनकी लापरवाही पर क्या कुछ कार्रवाई होगी सर? निश्चित तौर से पहले भी ऐसा कर रहे थे, तो एक बार हम लोगों ने कंप्लेन किया था। जी जी। और अभी हमारे बात संज्ञान में आई है, तो मैं जी जी। जो पुलिस प्रशासन है और कलेक्टर साहब हैं, इनसे मैं बात करूंगा
जी। कि इसको ये ले जाएं, लेकिन जो सड़क पे ये धूल गिरा के जा रहे हैं, इससे चलने वाले लोगों को दिखाई नहीं पड़ता रात को लाइट की वजह से, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, ये गलत है, इसको रोकना पड़ेगा। जी जी, मैं इस संबंध में बात करूंगा। जी जी, स्थानीय तौर पर कुछ लोगों ने इसकी शायद शिकायत भी दर्ज कराई थी, लेकिन अभी प्रशासन द्वारा कुछ ऐसा कठोर एक्शन नहीं लिया गया सर इसमें। बीच में बंद हो गया था, पहले भी कर रहे थे, बंद हुआ था। जी जी, और फिर ये शुरू हुआ है। जी जी, अगर तो इसके लिए मैं निश्चित तौर से आपने संज्ञान दिया है तो मैं बात करता हूँ और इसको मैं रोकूंगा, है ना। ओके ओके, थैंक यू। हाँ सुनील जी। हाँ पांडे जी, ये जो फ्लाई एस है NH39 में रीवा से अगर सीधी से हम निकलते हैं तो पूरे रोड पर जहाँ पे भी जाते हैं, अगर एक वाहन निकल रहा है तो लगभग 5 मिनट तक रुकने की स्थिति बन रही है बाइक वालों को। क्या कुछ कहना चाहिए सर? मैं ये कहता हूँ कि इस तरह के फ्लाइयर्स खुले वाहनों पे ले जाना नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करना है। मैंने इस संबंध में SDM मुख्यालय से बात करी है, शुक्ला जी से, और हमने कहा कि ऐसे वाहनों को चिन्हित करके उनके ऊपर तत्काल कार्रवाई कराई जाए जो जन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जी जी, इसके पहले भी आपने चूंकि एक बारी कैंपेनिंग चलाई थी इस चीज के लिए कि वो फ्लाइयर्स को गांव-गांव रख रहे थे, ढेर बनवा के पहाड़ तक टाइप में बनवा दिए थे। तो ये जो लगातार लापरवाही कर रहा है वहां का स्थानीय मैनेजमेंट, तो क्या कुछ इसमें शासन एक्शन लेने का प्रयास करेगी आगे? नहीं, प्रशासन को इसमें संज्ञान लेना चाहिए स्वयं पर। हमने कलेक्टर सिंगरौली से बात करी थी पिछली बार। जी जी, और हद तक उसमें लगाम लगी थी। मैं इस समय सिंगरौली के संवेदनशील कलेक्टर हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कलेक्टर साहब से निवेदन करूंगा कि इस तरह का फ्लाइयर्स खुले वाहनों से ले जाना जो या तो ले जाते समय रास्ते में चू रहा है या तो उड़ रहा है, जो लोगों के लिए सड़क दुर्घटना का कारण बनेगा और उनके लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा। ऐसे वाहनों को चिन्हित करके उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। वाहन मालिकों को की एक बैठक बुला करके और उनको हिदायत दी जाए कि इस तरह के खुले वाहनों से फ्लाइयर्स ले जाना बंद करें। जी जी, और यदि ऐसा यदि नहीं होता है तो हम लोग जो सोशल वर्कर हैं वो निश्चित तौर पर कोई निर्णयात्मक कार्रवाई के लिए बाध्य होंगे। जी जी, क्योंकि अगर हम बात करें कि चूंकि स्थानीय विधायक सांसद भी उसी रोड से निकल रहे हैं, तो क्या कुछ राजनीतिक पहल भी की जा रही है इस चीज को लेकर? क्योंकि ये बहुत अव्यवस्थित है। पिछले अगर 7 दिनों से हम बात करें, लगातार हम लोग कवरेज कर रहे हैं, तो 7 दिनों से समस्या बहुत ज्यादा बन चुकी है। तो क्या कुछ राजनीतिक पहल भी हो रहे हैं इन चीजों में? सुनील जी, एक सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते निश्चित तौर पर सभी जनप्रतिनिधि भी इस दिशा पर अपने अपने काम पे लगे होंगे, मैं ऐसा मानता हूँ। और यदि मान लीजिए कि किसी व्यस्तता के कारण वो नहीं देख पा रहे होंगे तो आपके चैनल के माध्यम से उन सभी जनप्रतिनिधियों से, जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों से भी आग्रह है कि इस तरह के वाहनों में जो खुलेआम इस तरह रोड में धुएं जैसा छा जाता है, बादल जैसा, गुब्बारे जैसा छा जाता है, ये कोयला की राख, इसको प्रतिबंधित किया जाए और इस पर लगाम लगाई जाए तो जिससे आम लोगों को सुरक्षा मिल सके और सड़क नियमों का पालन करें। जी जी, ठीक है पंडित जी, हम आगे भी आपसे जुड़ेंगे इस चीज को जब जैसे भी हमको लगता है। तब तक लिए धन्यवाद। निश्चित तौर, धन्यवाद।